नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हमने हमारे इस कार्बन से खेलो वीडियो के 6 पार्ट हमने देख लिए हैं और ये हमारा 7वां पार्ट है। आपको बाकी के 6 पार्ट आपको चैनल में मिल जाएंगे। देखिए, आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बन यौगिकों की आईयूपीएसी नाम लिखने की ट्रिक। और साथ में हम आज एक देखेंगे एल्केन के आईयूपीएसी नाम किस तरह दिए जाते हैं। देखिए, कार्बन से खेलो जो ये सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में, आईयूपीएसी नाम कैसे दिए जाते हैं। देखो, ये जो क्लास रहेगी 10th 11th 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th 11th और 12th में कार्बन से रिलेटेड या इनके आईयूपीएसी नाम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी नोट्स अच्छे से तैयार करते रहेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहला, कार्बन यौगिकों की आईयूपीएसी नाम लिखने की जो ट्रिक है वो कैसे लिखी जाती है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास सबसे पहला जो कार्बनिक कंपाउंड आता है वो होता है एल्केन। देखिए, एल्केन जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है जिसका रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। इसके बाद इसका जो साधारण नाम होता है, अगर मैं इसके जनरल नेम की बात करता हूं तो वो एल्केन होता है और आईयूपीएसी नाम भी एल्केन होता है। हम बात करेंगे जब हम आईयूपीएसी नाम करेंगे एल्केन के, उस समय हम बात करेंगे। एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच जनरली डबल बॉन्ड मिलता है। एल्केलिन इसका साधारण नाम होता है और आईयूपीएसी नाम की बात करता हूं तो एल्कीन होता है। इसके बाद एल्काइन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। चेन में कहीं भी एक, दो या ज्यादा जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। आईयूपीएसी नाम की बात करता हूं तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्कीन। फिर बात करते हैं हम अल्कोहल की, और अल्कोहल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आर सिंगल बॉन्ड OH। और आर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये एल्किल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई? ये एल्किल ग्रुप है और इसके साथ में OH लगा है। इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एल्किल एल्कोहल और आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनोल। इसके बाद बात करते हैं ईथर की। तो ईथर के अंदर देखिए O के साथ में दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, इनको एल्किल बोलते हैं। तो इसका जो नाम होगा वो होगा एल्किल एल्किल ईथर। साधारण नाम जो हमें देखने से पता चलता है एल्किल एल्किल ईथर, तो एल्किल एल्किल ईथर इसका साधारण नाम होगा। और अगर मैं आईयूपीएसी नाम की बात करता हूं तो देखिए एल्कोक्सी, देखो ओ लगा है तो ऑक्सी और ये रहा एल्किल, तो एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। क्यों? क्योंकि इसमें जो आर है वो सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। उसके बाद एल्डिहाइड की बात करता हूं तो साधारण सूत्र जो होता है, साधारण यानी केमिकल फॉर्मूला होता है, एल्किल ग्रुप के साथ में CHO ग्रुप जुड़ा रहता है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं वैसे। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा एल्केनेल्डिहाइड। क्या नाम होगा भाई? एल्केनेल्डिहाइड। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा एल्केनेल, एल्केनेल। मैंने पहले ही बात की थी कि एल्डिहाइड का जो जो पीछे लगने वाला, जब हमने बात की थी सुफिक्स और प्रीफिक्स, अनुलग्न और पश्च लगन की हमने बात की थी तब, तो वो मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड का एल होता है, इसीलिए इसमें एल्केन के पीछे एल आया है, एल्केनेल। इसके बाद बात करते हैं हम कीटोन की। तो RCOR कीटोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, साधारण नाम की बात करें तो एल्किल एल्किल कीटोन, एल्किल एल्किल और कीटोन साधारण नाम होता है। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो एल्केनोन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कीटोन का जो पीछे लगने वाला अनुलग्न होता है वो होता है ओन, तो इसलिए एल्केनोन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, ले लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे आगे कौन से आईयूपीएसी नाम आते हैं, कौन से कंपाउंड आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, साधारण सूत्र की बात करता हूं तो आता है RCOOH, और इसके साधारण नाम की बात करता हूं तो आता है इक एसिड। इक एसिड भी हो सकता है या ओइक एसिड भी हो सकता है। आईयूपीएसी नाम आता है इसका एल्केनोइक एसिड, एल्केन और उसके पीछे ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। उसके बाद बात करता हूं मैं एसिड एनहाइड्रा, एसिड क्लोराइड की। अगर मैं एसिड क्लोराइड की बात करता हूं तो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका RCOCl, RCOCl। साधारण नाम इसका नहीं होता है, जबकि आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो आईयूपीएसी नाम होता है इसका एल्कोनिल क्लोराइड, आईयूपीएसी नाम होता है इसका एल्कोनिल क्लोराइड,
एक बार फिर से देख लें, आईयूपीएसी नाम देखिए एल्कोनिल क्लोराइड। इसके बाद बात करते हैं एसिड एमाइड की। तो एसिड एमाइड की अगर मैं बात करूं तो एसिड एमाइड की अगर बात करते हैं तो देखिए एसिड एमाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है RCO, और क्लोरीन की जगह क्या लगेगा, एमाइड है तो NH2 लग जाएगा। साधारण नाम इसका कुछ नहीं है। आईपीएससी नाम की बात करता हूं, आईपीएससी नाम होता है इसका एल्केनेमाइड। एल्केनेमाइड, एल्केन प्लस एमाइड यानी एल्केनेमाइड। इसके बाद बात करता हूं मैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की बात करता हूं, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका RCO, RCO और जो जुड़ा रहता है आपके पास ऑक्सीजन के साथ में। इसका अगर मैं साधारण नाम यानी जनरल फॉर्मूले की बात करता हूं तो कुछ नहीं होता। आईपीएससी नाम की अगर मैं बात करता हूं तो आईपीएससी नाम होता है इसका एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसका जो हाफ अगर मैं पोर्शन देखूं तो देखिए हमारे पास ओइक एसिड की तरह ही है RCOO, तो इतना आपको दिखेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसा ही है RCOO, और H हटा के क्या लगाया है, एक ग्रुप RCO और लगा दिया। तो इसलिए इसका जो आईपीएससी नाम की बात करता हूं तो वो एल्केनोइक यानी ओइक एसिड की तरह ही होता है, एल्केनोइक, बस पीछे इसके एनहाइड्राइड लगेगा। इसके बाद एस्टर आता है। एस्टर का केमिकल फॉर्मूला था RCOOR, और इसका अगर आईपीएससी नाम की बात करता हूं वो होता है एल्किल एल्केनोएट। एल्किल एल्केनोएट क्यों, क्योंकि हमने बात की थी जो एस्टर का पश्चलगन होता है, जो एस्टर में पीछे लगता है वो लगता है O8। O8 लगता है पीछे, क्या लगता है, O8, और जो O8 होता है वो एस्टर के पीछे लगता है आईपीएससी नाम में, इसलिए हमने एस्टर के आईपीएससी नाम में पीछे क्या लगाया है, एल्किनोएट, एल्किल एल्किनोएट। नेक्स्ट चलते हम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। फटाफट से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो अपने हैंडमेड नोट्स तैयार कर रहे हैं वो भी अपने हैंडमेड नोट्स करें। 10th 11th 12th में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीएससी नाम पर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10th के एग्जाम में भी आते हैं, 11th के एग्जाम में भी आते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड आते हैं वो है साइनाइड, और साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है या साधारण सूत्र या जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCN साइनाइड। साधारण नाम की बात करता हूं तो देखिए एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। और उसके बाद में आईपीएससी नाम की बात करता हूं तो इसके दो आईपीएससी नाम हो सकते हैं, जैसे पहला होता है एल्किलो नाइट्राइल, एल्किने नाइट्राइल, और दूसरा होता है साइनो एल्केन, दूसरा होता है साइनो एल्केन। इसको याद रखेंगे, इसके कितने नाम हैं, दो नाम है। इसके बाद एमाइन की बात करूं तो RNH2। अगर मैं इसके साधारण नाम की बात करता हूं तो एल्किल एमाइन, एल्किन एमाइन, और अगर आईपीएससी नाम की बात करते हैं तो एल्केनेमाइन, एल्केनेमाइन, एल्केन एमाइन, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। नाइट्रो, नाइट्रो की बात करता हूं तो RNO2। साधारण नाम की बात करता हूं तो एल्किल नाइट्राइल। तो साधारण नाम की अगर मैं बात करता हूं तो उसका क्या बनता है, एल्किल नाइट्रो या नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। और आईपीएससी नाम की बात करता हूं तो आईपीएससी नाम भी क्या होता है इसका, नाइट्रो एल्केन। इसके बाद में बात करें एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले की RX, और X जहां पे हमें पता है क्या होता है, X जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। 17 नंबर जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, 17 नंबर ग्रुप जिसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें FCl Br और I ये चार हमारे हैलोजन ग्रुप में आते हैं, यानी X के अंदर आते हैं, जिनको हमने हैलाइड बोला है। आईपीएससी नाम की बात करता हूं तो एल्किल हैलाइड, और सॉरी साधारण नाम की बात करता हूं तो एल्किल हैलाइड, और आईपीएससी नाम की बात करें तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इसका क्या है, आईपीएससी नाम है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एल्केन के आईपीएससी नाम। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं एल्केन के आईपीएससी नाम की, कि एल्केन के आईपीएससी नाम क्या होते हैं, कैसे दिए जाते हैं। हो गया। चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एल्केन का आईपीएससी नाम, कि एल्केन के आईपीएससी नाम हमने कैसे करने हैं। सबसे पहले जो आता है हमारे पास एल्केन के आईपीएससी नाम में, देखिए एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको। इसका साधारण नाम मैंने आपको, जनरल नेम मैंने पहले ही बताया था, एल्केन होता है, और आईपीएससी नाम भी क्या होता है, एल्केन होता है। सबसे पहले हमें याद कर लेना है कि जो एक कार्बन, याद कीजिए जब एक कार्बन होता है
जब 2 कार्बन होंगे, C2 होगा जब, तो फटाफट से याद कीजिए हमने क्या किया था उस टाइम, कार्बन के जो हम नाम दे रहे थे, तो हमने बोला था जब कार्बन 1 होगा तो उसको कहते हैं मैथ, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, 3 को कहते हैं हम प्रोप, 4 को बोलते हैं हम ब्यूट, और 5 को बोलते हैं हम पेंट। तो ये सभी को याद हो गए होंगे 10 तक। 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को डेक, 9 को नॉन और 10 को डेक। चलिए ये सभी को याद है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट एल्केन के आईयूपीएसी नाम की, जिसमें क्या लिखा है CH4। देखिए इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। तो इसलिए जो इसका आईयूपीएसी नाम होगा और साधारण नाम होगा, तो देखिए एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मैथ, तो हमने लिखा मैथ। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड वाले में हमने क्या किया था, हमने बोला था कि जब सिंगल बॉन्ड हो तो जो इसका पश्च लगन होता है, जो पीछे की तरफ लगता है, वो लगता है एन। एल्केन का जो एन होगा वो पीछे लगेगा, क्या बन जाएगा, मैथेन। आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, तो आईयूपीएसी नाम भी इसका क्या होता है, मैथेन। आईयूपीएसी नाम भी क्या होगा इसका, मैथेन। साधारण नाम मैथेन इसलिए क्योंकि हमने बोला था कि जो हमने पीछे जब किया था, देखिए फटाफट से, हमने जब यहां पर किया था, जब हमने साधारण नाम इसका क्या बताया था, एल्केन, तो उसी तरह से मैथेन। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, और लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट आपको दिख रहा होगा कि यही है। अब हमने क्या करना है, नंबरिंग हमें पता है 2 ही कार्बन है और नंबर देने की इसमें जरूरत नहीं है। तो 2 कार्बन वाला क्या है, एथ, 2 कार्बन वाला हमारे पास आता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या लिया है पीछे से एन, तो एथेन। और आईयूपीएसी नाम भी क्या होगा, एथेन। आप सोच रहे होगे कि सर ये तो दोनों सेम चल रहे हैं। अगर ये दोनों सेम ही चल रहे हैं, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम, तो जरूरत कहां पड़ी आईयूपीएसी नाम देने की। तो देखिए आईयूपीएसी नाम देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम आगे अब इसमें देखेंगे तो हमें एक ही चेन के 2-3 तरह से, एक ही जो चेन है, जैसे 5 कार्बन की एक चेन है, तो उन 5 कार्बन से हमें 2-3 अलग अलग टाइप की चेनें मिल जाएंगी। अब वहां पर हमें आईयूपीएसी नाम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साधारण नाम में उनका नाम सेम होता है, साधारण नाम में उनका नाम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब हमें कहाँ जरूरत, किस चीज की जरूरत पड़ी है, आईयूपीएसी नाम की जरूरत पड़ी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो चेन आती है वो क्या है। इसमें 4 कार्बन है। देखिए अगर लॉन्ग कार्बन चेन को सिलेक्ट करता हूं तो यही लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी मेरे पास। गिनती में कहीं से भी कर सकता हूं क्योंकि कोई भी मेरे पास प्रतिस्थापित समूह है या फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो देखिए 4 कार्बन वाला क्या है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड वाला क्या है, एन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। देखिए अब यहां पर एक चीज आती है, ये भी 4 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है चेन बिल्कुल लॉन्ग है, एक सीधी चेन है, यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूं, नॉर्मल ब्यूटेन है ये। कौन सा ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं 4 कार्बन वाली सेकंड चेन की बात करता हूं, तो यहां पर आपको एक ग्रुप दिख रहा है जो कि साइड चेन के रूप में पड़ा है। तो अगर मैं इसमें लॉन्ग कार्बन चेन की सिलेक्शन करता हूं तो ये बनेगी। और अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम है, अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है तो मुझे नंबरिंग देते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, किधर से भी दे सकता हूं, 1 2 3। तो अगर इसके आईयूपीएसी नाम की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नाम में 3 कार्बन वाला प्रोप, 3 कार्बन वाला क्या है, प्रोप। लेकिन मैंने बोला था कि हमारा नियम कहता है कि सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप आता है उसका नाम बताओ और उसकी पोजीशन बताओ। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। कौन आ रहा है भाई, CH3। CH3 है भाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया, CH3 है। तो 3 नंबर पे कौन आ रहा है हमारे पास, CH3 आ रहा है। तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है ये एल्किल ग्रुप है, और एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप मैथिल, 2 कार्बन वाला एथिल। तो 2 मैथिल 2 मैथिल 2 मैथिल 3 कार्बन वाला कौन है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। यहां अगर हम साधारण नाम की बात करें तो मैंने आपको आइसो, नियो और नॉर्मल
नाम बताए थे कि आइसोपेंटेन आइसोहेक्सेन कब होते हैं, तो वहां पर हम बात करें तो अगर आइसो की बात करते हैं तो देखिए एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन के नीचे CH3 है। तो इस टाइप की जो चेन होती है जिसमें एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन के नीचे CH3 हो, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, आइसो। क्या है ये, आइसो। कौन सा है, आइसो है। आइसो भी कौन सा है, आइसो ब्यूटेन, क्यों, 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन है। चलिए हम 5 कार्बन वाले की बात करते हैं अभी। देखो यहां पर IUPAC नाम की जरूरत पड़ी क्योंकि दोनों ही ब्यूटेन है, हमें दिख रहा है ना कि ये भी ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला, ये भी ब्यूटेन है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए, साधारण नाम है तो इजिली डिफरेंस हो रहा है। अगर साधारण नाम ना हो, कई ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके साधारण नाम नहीं होंगे, वहां IUPAC नाम से हम डिफरेंस क्या करेंगे, वहां पर IUPAC नाम से आएगा इसका डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 कार्बन वाला। तो 5 कार्बन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कौन है, एक सीधी चेन है, तो उसी की तरह क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अगर मैं बात करता हूं इसके IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम भी क्या होगा, पेंटेन। IUPAC नाम भी क्या होगा, पेंटेन ही होगा। जरा इस तरफ गौर कीजिए, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, कार्बन 5, तो ये भी कौन है, पेंटेन। जी सर, ये भी पेंटेन है। यहां देखिए 1 2 3 4 5, ये भी कौन है, पेंटेन। एक क्लास में 3 बच्चे सेम नाम के, पेंटेन आवाज मारी, तीनों आ गए, किसको बुलाया था। तो इसीलिए क्या होता है कि जब IUPAC नाम या साधारण नाम देने लगे थे, जब सेम ही चेन में अगर 2-3 चेनें बन रही हैं सेम कार्बन में, जैसे यहाँ 5 कार्बन के अंदर 3 चेन बन रही है, हमारे पास 5 कार्बन में 3 चेनें बन रही है और तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर हैं तीनों पेंटेन ही। तो इसीलिए इनमें डिफरेंस करने के लिए क्या किया गया कि जब एक सीधी चेन मिल रही है तो वो नॉर्मल, लेकिन जब एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन के नीचे CH3 हो, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन के नीचे क्या मिले आपको, CH3 मिले, तो इसका मतलब वो कौन है, नियो। कौन है वो, नियो। तो ये कौन बन जाएगा आपके पास, नियो। अगर तीसरे की बात करता हूं तो यहां पर एक कार्बन छोड़ के देखो, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पर 2 कार्बन लगे हुए हैं, या ये भी कह सकता हूं कि एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं, सॉरी, जो एक कार्बन के नीचे दूसरा कार्बन हो वो क्या होता है, अभी नियो नहीं होता, वो होता है आइसो। आइसो कर लेंगे इसको, आइसो। और अगर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा होता है तो इसको बोलते हैं हम नियो। एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा है तो क्या बोलेंगे इसको हम, नियो। एक कार्बन अगर 4 कार्बन से घिरा है तो वो है नियो। जरा IUPAC नाम की तरफ देखते हैं। देखिए इसका IUPAC नाम सिंपल है, पेंटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन को सिलेक्ट करें, ये रही लॉन्ग कार्बन चेन। अगर मैं गिनती की बात करता हूं कि नंबरिंग कहां से देनी है, तो नंबरिंग देने के लिए हमें देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप कहां से नजदीक है। इधर से गिनता हूं 1 2 3 नंबर पे है, और इधर से गिने तो 1 और 2 नंबर पे, तो यहां से नजदीक है, तो यहां पे नंबर करो 1 2 3 4, नंबरिंग हमने कर ली। 2 नंबर पे आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप अगर बाहर आ रहा है तो आपको सबसे पहले उसकी पोजीशन और उसके बाद उसका नाम, तो ये दोनों चीजें आपको बताना जरूरी है। तो 2 नंबर पर कौन आ रहा है, मैथिल, 2 नंबर पे आ रहा है मैथिल, तो 2 मैथिल, और उसके बाद में 4 कार्बन वाला कौन है, ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन, IUPAC नाम है। इसके अगर IUPAC नाम देखें तो फटाफट से लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट की हमने, देखो दोनों प्रतिस्थापी सेम नंबर पे आ रहे हैं और सेम है, दोनों प्रतिस्थापी यानी फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और नंबर भी सेम है, इसलिए नंबरिंग हम कहीं से भी दे सकते हैं, 1 2 3। चलिए 2 नंबर पे देखो कौन कौन आ रहा है, 2 नंबर पे कौन कौन आ रहा है भाई, 2 नंबर पे ये मैथिल भी है, 2 नंबर पे ये मैथिल भी है, तो दोनों की पोजीशन बताओगे। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पे आ रहे हैं तो भी उन दोनों की पोजीशन बतानी है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नंबर पे आ रहे हैं तो भी उनकी पोजीशन बताना जरूरी है। तो 2 नंबर पे ही CH3, 2 नंबर पे ही CH3, इसलिए 2 2 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और केमिस्ट्री में 2 को क्या बोलते हैं,
डाई, तो 2,2-डाई कौन है अभी, मैथिल है वो, 2,2-डाई मैथिल, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। देखिए तो यहां पर आपको डिफरेंस पता चला होगा कि कार्बन तीनों में ही 5-5 हैं, बट साधारण नाम और अगर आईपीएससी नाम की बात करता हूं तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि एक में प्रोपेन, एक में ब्यूटेन और एक में पेंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर थोड़े से टफ नाम लेते हैं, थोड़े और टफ देखते हैं फटाफट से, थोड़े टफ नाम देखते हैं फटाफट से, जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलेंगे, थोड़ा टफ देखेंगे, थोड़ा क्या देखेंगे, टफ देखेंगे। चलिए अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं सबने ले लिया होगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए चलिए फटाफट से इस एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दो, फटाफट से इस एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए आप। जल्दी से इसका यूपीएससी नाम बताइए, जल्दी से इसका यूपीएससी नाम बताइए, क्योंकि इसका कोई साधारण नाम नहीं हो सकता, साधारण नाम इसका नहीं है, जल्दी से इसका यूपीएससी नाम बताएं। चलिए उम्मीद करता हूं सभी ने लिखा होगा, मैं लिख के दिखा रहा हूं, आप आईपीएससी नाम को टैली करें। देखिए लॉन्ग कार्बन चेन की सबसे पहले सिलेक्शन करना है, लॉन्ग कार्बन चेन ये रही। चलिए नंबरिंग कहां से देनी है, देखो नंबरिंग वहीं से देंगे जहां से प्रतिस्थापी नजदीक आए, यहां से 1 2 3 पर आ रहा है और यहां से 1 और 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। चलिए आईपीएससी नाम की बात करते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, फंक्शनल ग्रुप का, कितने बाहर हैं, 3 बाहर हैं। नाम लिखने से पहले इनकी पोजीशन बताना जरूरी है, पोजीशन कितने पर है, 2 3 और 4 पे, 2 3 और 4 पे, कौन है जी, मैथिल है, मैथिल है, कितने हैं, 3 है जी, तो क्या लगाएंगे, ट्राई, 3 ट्राई और नाम क्या है इनका, मैथिल, तो हमने इनकी पोजीशन भी बताई, इनके नाम भी बताए। 6 कार्बन वाला आपको पता है क्या होता है, हेक्स, 6 कार्बन वाला क्या होता है, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम पश्च लगन क्या लेते हैं, एन, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन, क्या बनेगा, हेक्सेन। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं सबने किया होगा। एक और देखते हैं फटाफट से, फटाफट से एक और हम देखते हैं, इसका बताइए सभी, एक नाम और देखते हैं, ये देखो इसका बताइए सभी, इसका क्या नाम होगा आईयूपीएससी, इसका आईयूपीएससी नाम फटाफट से बता दीजिए, फिर मैं भी करवाता हूं आपको, फटाफट से इसका आईयूपीएससी नाम बताएं। ठीक है, लिखा होगा सबने, चलिए टैली करते हैं, मैच कर लो, क्या सभी ने सही लिखा है। देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं तो इस स्ट्रक्चर को देखने पर मुझे क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5, सर जी 5 कार्बन है, लॉन्ग चेन बन गई है, और सर ये पड़ा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, तो देखने पर तो हमें 5 कार्बन दिखते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, फिर देखना है लॉन्ग चेन लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको दोबारा खोल के लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, CH3 CH 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 और CH3, यहां देखिए CH2 और CH3, क्या ये यही है C2H5, बिल्कुल सर यही है, ये भी CH3 और ये भी CH3। चलिए अब लॉन्ग कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, क्या ये लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी हमारे पास, बिल्कुल बनेगी सर, सॉरी, क्या ये लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी, बिल्कुल। चलिए नंबरिंग कहां से देनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग देना पहले हमने देखा था कैसे देते हैं, कितने पे हैं देखिए,
जल्दी से देखो फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 2, 3 और 4 पे, 2, 3 और 4 पे। तो इसका आईपीएससी नाम क्या बनेगा, इसका आईपीएससी नाम भी बनेगा 2, 3, 4, 3 मैथिल हैं तो ट्राई मैथिल, सेम आईपीएससी नाम बनेगा इसका भी, 2, 3, 4 ट्राइल मैथिल हेक्सेन, 6 कार्बन वाला हेक्स और सिंगल बॉन्ड वाला एन, तो हेक्सेन सेम बनेगा जी इसका भी, 2, 3, 4 ट्राई मैथिल हेक्सेन। चलिए अब एक आपके लिए होमवर्क जो लास्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बढ़िया से, और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। आपके लिए होमवर्क है ये, क्या है देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH कार्बन, C2H5 की थ्राइस, और यहां पर क्या लगेगा C2H5, क्या लगेगा C2H5। चलिए ये आपके लिए होमवर्क में है, HW है। इसका आईपीएससी नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद में हम आपको इसका ओरिजिनल जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका ओरिजिनल आंसर पिन हो जाएगा, आप फटाफट से इसका आईपीएससी नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको एल्केन के आईपीएससी नाम समझ आए होंगे, उससे पहले आईपीएससी नाम लिखने की ट्रिक भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ हो गए यही आशा करता हूं, और अच्छे से आप वीडियो को देख रहे होंगे, उनके नोट्स बना रहे होंगे, बढ़िया से आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।